एक छोटा सा सेगमेंट है बिल्कुल। 2023 को लेकर। Okay. तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, वी विल डू बेस्ट ऑफ थ्रीज। ओके, बेस्ट ऑफ ओके, थ्रीज। 3 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ 2023। तरला's रिलीज, और सेकंड इज फिल्म फेयर ओटीटी बिल्कुल। और जो सबसे टॉप पे है, जब मैं मक्का मदीना गया था इस साल, डिवाइन। वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरा इस साल, क्या मतलब कई सालों का। वो लाइफ टाइम के लिए है। हाँ, अच्छा लगता है ना, एक फेथ होता है और वहां बहुत जाके एक सुकून मिलता है। सुकून, अलग ही सुकून था। बिल्कुल। बहुत अलग सुकून था। 3 टफेस्ट मोमेंट्स। हाँ, एक टफेस्ट मोमेंट था एक फिल्म के शूट पे, जो बहुत जिस तरीके से वो हो रहा था, मतलब थोड़ा एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी और बहुत ही उसका शेड्यूल इतना अनप्लैन्ड था और इतना डिसऑर्गेनाइज्ड था कि मेरी हालत बुरी हो रही थी। वो हम सुबह से लेके मतलब कुछ 22-23 घंटे की चीज़ें, मतलब बीच में ब्रेक है और नहीं भी है, पता नहीं कि आगे कब शूट करेंगे। तो वो सारा, वो उसके सेट पे मैं थोड़ा सा बहुत हिला हुआ था। बाप रे, इट वाज चैलेंजिंग दो। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत टफ था वो उसका शूट। एक मेरे लिए जब शुरू हमने किया ना, जब फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम था बिल्कुल। और पहली बार मैं कुछ होस्ट कर रहा था, ऊपर से वो भी फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स। तो जब शुरू हुआ ना, फर्स्ट सेगमेंट एज इन, जब मैंने फर्स्ट बोलना शुरू किया, उससे पहले तक मेरी थोड़ी फटी थोड़ी फटी हुई थी, मतलब मेरा क्या कहते हैं उसको, थोड़े पसीने भी निकल रहे थे। हाँ, वो सब कुछ हो रहा था। बट जब एक बार हुआ कंप्लीट, मतलब जब पहला जो पहली जो लाइन ओपनिंग होती है, ओपनिंग पूरा जो सेगमेंट हो गया, उसके बाद मैं खुल गया फिर। वही होता खुल गया, फैल गया। फैल गए, कमाल कर दिया। थैंक यू। तो ये टफेस्ट मोमेंट्स थे। दो और एक। हाँ, इस साल वो टफेस्ट चलो तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने रिवर राफ्टिंग की थी पहली बार लाइफ में, उत्तराखंड में। ऋषिकेश गए थे हम, और वो जब हो रहा था ना, तो जो उसके कुछ जो रैपिड वो वाले आते हैं, वेव्स जो हैं, वो एक जो थी, मतलब हम पूरी तरह से, और ज्यादातर क्या होता है, वो एक बोट में ना 7 लोग होते हैं, इधर उधर, और बीच में वो मेन जो। लेकिन मैं और बेटा, हमसे 2 लोग थे, क्योंकि हमारे साथ कोई टीम नहीं थी, तो सिर्फ हम 2 चला रहे थे। तो अब वो 7 लोगों का काम हम 2 बंदे कर रहे थे, और वो करते वक्त जितना मजा आया, उतना ही टफ भी लग रहा था कि अरे यार, कहीं मैं पलट के गिर तो नहीं जाऊंगा, या कहीं। जब वो एक बार ऐसे उछली, काफी टाइम तक हवा में ही थे हम, फिर जब धड़ाम से गिरा, बोला चलो। और जब गिरने के बाद में भी मुझे लगा कि कहीं बैलेंस बिगड़ ना जाए, लेकिन वो पूरा, मैंने इतना, क्या कहते हैं, एडवेंचरस कोई चीज नहीं की अभी तक। 3 times you have laughed loud. बहुत हंसे हो आप। दिन में 4-5 बार इतने ज्यादा हंसता हूँ। तो मैं याद करना मुश्किल ये है, याद करना बड़ा मुश्किल आप हंसमुख है, बिल्कुल। मैं पागलों की तरह हंसता हूँ। हम जब दोस्त लोग मिलते हैं और हम जब मस्ती करते हैं, और जब कभी गेम नाइट्स होती है यार, ऐसी गप्पेबाजी हो रही है, तो हम तो बहुत बहुत हंसते हैं। और एक इस साल का मेरा सबसे खूबसूरत वो था, मैंने पहली बार फ्रेंड्स के साथ में एक रोड ट्रिप की, और हम बाई रोड केरला गए थे दोस्त की कार में। वो एक बहुत ही कमाल, और वो हम पूरे जर्नी में हमने इतने मज़े किए, इतना हंसे हैं, और इतना, मतलब वो टॉप 3 शायद सारे एक ही उसके अंदर आ गए होंगे। बिल्कुल, क्या बात। बट जरूरी भी है, बट क्या आप वो दोस्त है कि कुछ कॉमेडी बताना हो तो पहले आप हंसी लेते हैं। वो सिचुएशन हंसी लेते हैं। आप, मतलब सभी के इतने सारे उस जोक्स हैं उस ट्रिप के, कि मतलब बहुत ही मजेदार याद करके भी हंसी आ अब जाती है। मुझे और करनी है रोड ट्रिप्स। रोड ट्रिप्स आर फन। या 3 times you have cried. 3 times I have cried. ये 2 चीजें ना मैं जिंदगी में बहुत करता हूँ लाइफ में। मैं जितना हंसता हूँ उतना मैं उतनी आसानी से मैं रो भी देता हूँ। तो और कभी ऐसा लगता है कि आज मैंने बहुत हंसा है, मुझे कम हंसना पड़ेगा वरना तो मैं पक्का रो दूंगा। ऐसे होता है, ये डर लगता है ना। हाँ, I swear. इतनी हंसी आ रही है, और लोग बोलते भी कि ज्यादा मत हंस, बाद में रोना पड़ेगा। है ना। बट हुआ है ऐसे कभी कि आप बहुत हंस रहे हो, ऐसा लगता है नहीं अभी मुझे कम करना है, मैं तो रोना कुछ हो जाएगा। मैं ये सब खुद की नजर लग जाती है। सोचता ही नहीं, लेकिन अगर हंसी आ रही है तो हंस लो, बाद में मौका नहीं मिला तो। ट्रू दैट। बट ऐसे कभी बिंदास हंस डालने रोए हो आप ऐसे? मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत बहुत सारे मोमेंट्स हैं। जब घर
में हम गए थे खुशी तब के आंसू। काफी, हाँ खुशी वाले तो बहुत वो हुआ। पता है जरा हट के जरा बच के तो आपने देखी है बिल्कुल। उसमें एंड में मुझे घर मिलता है, चाबी मिलती है, उसी दौरान मेरे को अपने घर की चाबी मिली थी। कोइंसिडेंट। या तो मेरे लिए रियल लाइफ और रियल लाइफ मिक्स हो गया था मिक्स हो एकदम गया तो। था। क्या बात है। ओके, 3 times you gave up when things were not in your favor, but I think आपके फेवर में बहुत 3 times I gave up। like you felt like quitting। हाँ मैंने, जब मैं 3 साल ऑडिशंस कर रहा था और कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक ऐड मिला, एक शॉर्ट फिल्म ली, और जितने लोगों से मैं उधार ले सकता था, सबसे जितना ज़्यादा ले सकता था ले चुका था, उल्टा कर्जों में डूबा हुआ था। तो हालत, अब और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास कि दोबारा नौकरी करूं। तो मुझे मतलब उस वक्त आई हैड टू गिव अप, और मैंने फिर से एक नौकरी की, मतलब एक कंपनी ज्वाइन की, यूटीवी बिंदास एक जो चैनल था, उसमें मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग। तो बट मैं वहाँ रोज़ मन मार के जाता था। मुझे ऑडिशन में रिजेक्ट होना ज़्यादा पसंद था वहाँ पर काम करने के, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अब और अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था। बाप रे। तो वो एक टाइम था जब मैंने गिव अप किया था। Like you quit the industry and you had to take up a job क्योंकि काम नहीं मिल रहा था। बाप रे। इस साल मेरा एक और माइलस्टोन टाइप कंप्लीट होगा, मेरी शादी को 20 साल हो जाएंगे अभी। Congratulations to you and your Begum। 27 दिसंबर। दिसंबर में, वाह, what are your plans? तो अभी हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कहीं जाने की, छोटी सी, क्या मतलब बात है। बॉम्बे के आसपास ही कुछ एक छोटा सा बिल्कुल वेकेशन। एंजॉय। 3 times you got hurt। एक फिल्म जो मैं चाहता था कि मतलब वो शुरू हो इस साल, बट वो फिल्म टेक ऑफ नहीं कर पाई, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा दुखी था, और मुझे लगा था कि यार ये होना चाहिए था, ये मुझे करना था, बट वो हो नहीं पाया। एक्सटेयर हो रही है? नहीं, अब वो शेल्व हो गई है वो फिल्म। तो उस वजह से मुझे एक अफसोस हुआ। वो ये सारी चीज़ें मैं मतलब असल में याद रखना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे फिर। 3 best food items you ate। 3 बेस्ट I think फूड तरला के सेट पे ही खाया होगा। फूड भी मैं मतलब इतना खतरनाक फूडी हूँ ना, कि मैं तो खाना, मतलब मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, और मुझे बहुत बहुत खाने से बहुत प्यार है। अमृतसर में मैं गया था इस साल की शुरुआत में, और वहाँ पे अमृतसर में केसर दा ढाबा है एक, और इतना ज़बरदस्त खाना था, और वेज को मैंने इतने पागलों की तरह कभी नहीं खाया। जैसे वो उसका जो पराठा था, वो अभी भी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी राल टपक रही है। भूख भी लग रही है। मंगाओ पंजाबी अमृतसरी कुलचा, अमृतसरी कुलचे, और वहाँ पे वो दही पकौड़े, कड़ी पकौड़ा जो था, बाप रे भयंकर। और जो वाइट बटर जो वो उन्होंने पराठे के ऊपर डाला था, मत बोलिए सर, मतलब ऐसे कसम। कोई यूनिक डिश ट्राई की इस साल? कोई यूनिक ऐसे यूनिक डिश एक ट्राई की थी मैंने, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी। टेस्ट एक जापानीज रेस्टोरेंट में कहीं पर हम गए थे, और वो जो मंगाया था, अभी उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो जब खाया तो इतना कि ये क्यों मंगाया, इतना महंगा आइटम ऊपर से। सुशी वुशी नहीं था ना? नहीं, सुशी खा के मुझे बड़ी खुशी होती है। चलो वापस कभी दोबारा मत खाना। ओके, 3 बेस्ट गिफ्ट्स यू रिसीव्ड दिस ईयर। बेस्ट गिफ्ट्स, ये घड़ी मुझे मेरे बच्चों ने दी है फादर्स डे पे। लवली। तो ये 1 ही 3 के बराबर है। और गिफ्ट, और एक बेगम ने मुझे घर तो बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए इस साल। और बेगम ने मुझे एक चीज दी है। बता सकते? ठीक है, सीक्रेट है। हाँ, कुछ चीजें सीक्रेट भी रहनी चाहिए। बिल्कुल मैं तो मानती हूँ नजर लग जाती है, आप बताइए मत। मैं तो बहुत मानती हूँ इन सब चीजों में, इसलिए फोर्स भी नहीं करूंगी। चलो, बट बहुत अच्छा तोहफा इनकी बेगम ने दिया है। आप गेस करते रहिएगा क्या होगा। 3 friends who were there for you। सिर्फ 3 का नाम लेना ना बड़ा गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ हैं जो एकदम बचपन से मेरे साथ में हैं, और मतलब तो एक जावेद है, एक नितिन कक्कर है, और अब्बास है, जब हम रोड ट्रिप पे गए थे। वो 3 लोग। हाँ, ये 3 नहीं गए थे और रोड ट्रिप पे जो गए थे वो दोस्त, और ये 3। ये भी, हाँ।
क्या बात है। 3 lessons you are taking ahead in 2024 जो आपको सीख मिली है इस साल, जो आप 2024 में लेके जा रहे हैं। सीख मिली है थोड़ा, या पैसों को थोड़ा और Organized way में कैसे use ऑर्गेनाइज करना है, वो मुझे थोड़ा और सीखना है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थोड़ा बेटर हो। ये बहुत बड़ी सीख है, बिल्कुल, फाइनेंशियल उसको मैनेज सीख करना और फाइनेंस मैनेजमेंट और फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो मैं 24 में मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके। इस साल एक पीरियड आया था जब मेरे पास टाइम था और जिसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था या कुछ चीज़ सीख सकता था या कुछ लिख सकता था, वो मैंने ऐसे ही गंवा दिया और कुछ किया ही नहीं मैंने उसमें। तो वो मैं चाहता हूँ कि अभी अब वापस दोबारा ऐसा कोई मौका आएगा तो उसको मैं पूरा प्रोडक्टिवली यूज़ करूँ। और मैंने सोचा है कि अगले साल कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा, कुछ 2-3 और नई चीज़ें सीखूंगा जो मैंने इस साल जो मैंने नहीं किया वो मैं 24 में ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। बिल्कुल। एंड गाने की बात हो रही है तो हम वाइंड अप नहीं करेंगे इंटरव्यू आवाज सुने बगैर। न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग फिलहाल, तो क्या डेडिकेट करना चाहेंगे आप? न्यू ईयर ये साल इतना प्यारा था, अभी आया और अभी चल दिया। इससे तो बहुत सारा और काम करना था, इसके साथ और वक्त बिताना था। तो 2023 अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो, अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरा भी दिल भरा नहीं इस इंटरव्यू से, मन कर रहा है कि और भी बातें करूं, बट I'll wait ताकि इनकी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस आए और मैं बार बार इंटरव्यू करने आऊँ ताकि अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग फिल्मों के बारे में हम चर्चा करें। लेकिन ये गपशप काफी ऑसम थी। थैंक यू जस्ट लाइक यू टू, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर 2024। बहुत शुक्रिया, सेम टू यू। थैंक यू, विशिंग यू हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, शुक्रिया। 2024 bring a lot of success in your life, thank you so much and I wish the same for you।